गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे आईटीआई फिटर ट्रेड सिलेबस के अनुसार सीट मेटल में प्रयोग होने वाले टूल्स के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं आईटीआई फिटर ट्रेड का यह सिलेबस है, फिटर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एनएसक्यूएफ लेवल 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टूल्स फॉर एलाइड ट्रेड सीट मेटल वर्कर। सीरियल नंबर 136 ट्रेमल। तो इसका साइज चाहिए 300 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम ट्रेमल या बीम कंपास बोलते हैं और यह एक मार्किंग टूल है और इसका साइज 300 mm है। अगर हम इसे नापते हैं तो ये देखिए 30 सेंटीमीटर बराबर यह 300 mm लंबा है और परिशुद्ध मार्किंग के लिए इसमें एक सूक्ष्म एडजस्टमेंट की व्यवस्था रहता है। जैसे यहाँ देखिए यह एक फाइन एडजस्टमेंट है, मतलब इसे अगर ये वाला जो आप देख रहे हैं तो इसे अगर कसते हैं तो ये जो इसका स्क्राइबर है यह बहुत सूक्ष्म गति से आगे पीछे होता है। तो इसके लिए इसे हम टाइट करते हैं और ये अगर ढीला कर देते हैं और फिर अगर हम इसे कसते हैं तो देखिए यह आगे पीछे हो रहा है बहुत सूक्ष्म गति से। ये देखिए, और ये जो ट्रेमल है इसका प्रयोग अधिकतर सीट मेटल वर्कशॉप में होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग बड़े व्यास के वृत्त या चाप खींचने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक सीट है, देखिए यह एक सीट है तो इस पर हमें बड़े व्यास का सर्किल खींचना है। तो जिस व्यास का सर्किल खींचना है उसके अनुसार हम इसका जो स्क्राइबर देख रहे हैं ये वाला, तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो जिस साइज का खींचना है उसके अनुसार इसे हम स्केल के द्वारा इसे हम नाप कर क्या करते हैं, सही साइज में इसे हम सेट कर लेते हैं और फिर इसके द्वारा हम एक बड़ा व्यास का वृत्त खींच सकते हैं इस प्रकार, ठीक। इसके द्वारा हम चाप भी खींच सकते हैं इस तरह। तो इस तरह ये जो ट्रेमल है यह एक मार्किंग टूल है। सीरियल नंबर 137 पोकर। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम पोकर बोलते हैं। तो ये जो आप पोकर देख रहे हैं यह आगे से पूरा नोकीला होता है और ये देखिए यह आगे से स्क्वायर में टेपर है, ठीक है। और पोकर का प्रयोग ये जो सीट मेटल में जो पतला सीट होता है तो पतला सीट में होल करने के लिए करते हैं। जैसे ये देखिए इस प्रकार हम होल कर सकते हैं, या जो पहले से होल है उस होल को बड़ा करने के लिए भी हम पोकर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पहले से होल है तो इस होल को हम इसके द्वारा बड़ा भी कर सकते हैं। और पोकर का प्रयोग ये जो लेदर है, लेदर में भी होल करने के लिए करते हैं इस प्रकार। और ये जो लकड़ी देख रहे हैं, लकड़ी में भी हम इसके द्वारा होल को बना सकते हैं। और ये जो पोकर है तो पोकर का प्रयोग हम जो लकड़ी का फिटिंग होता है तो लकड़ी के फिटिंग में ये जो पेच है तो पेच को कसने से पूर्व एक छोटा होल बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे इस पेच को हमें इसमें कसना है तो एक होल को हम पोकर के द्वारा इस प्रकार इसमें बनाते हैं लकड़ी में और फिर हम इसे इस प्रकार हम पेच को इसमें कसते हैं। सीरियल नंबर 138 प्रिक पंच। तो इसका साइज चाहिए 100 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम प्रिक पंच बोलते हैं और इस प्रिक पंच का साइज 100 mm है। अगर हम इसका साइज को नापते हैं तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm है। और इसका जो ये आप आगे का जो पॉइंट देख रहे हैं यह 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया हुआ रहता है।
और प्रिक पंच का प्रयोग, ये जो पतली सीट देख रहे हैं तो पतली सीट पर मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पतली सीट है और इस पर ये जो मार्किंग किया हुआ लाइन है तो इस लाइन को हम पक्का प्रिक पंच के द्वारा कर रहे हैं। और ये जो आप प्रिक पंच देख रहे हैं तो इसका प्रयोग जब हम डिवाइडर से किसी पतली सीट पे सर्किल को पारते हैं तो इसका पॉइंट सही तरीके से वहाँ बैठ जाए तो इसके लिए भी हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो इस डिवाइडर से हमें एक सर्किल का निर्माण करना है तो इसका पॉइंट सही स्थिति से बैठे तो प्रिक पंच द्वारा यहाँ पे निशान लगाते हैं और फिर डिवाइडर के पॉइंट को हम इस पर रख कर सर्किल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो पॉइंट है इधर उधर नहीं जा रहा है। सीरियल नंबर 139 मैलेट। तो इसका साइज चाहिए डाया 100 mm इंटू 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम मैलेट बोलते हैं। और ये जो मैलेट है तो यह सख्त लकड़ी का बनाया जाता है और इस मैलेट का साइज 100 mm गुना 150 mm है। तो अगर ये नापते हैं तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर मतलब ये 150 mm है और इसका जो ये है तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर मतलब यह 100 mm है। और ये जो आप मैलेट देख रहे हैं तो इसका प्रयोग सीट पे चोट लगाने के लिए करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं सीट है तो इस सीट पे अगर चोट लगाना है तो ठीक है, अगर इस सीट को मोड़ना है तो मोड़ने के लिए भी हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। अगर सीट को सीधा करना है, जैसे ये जो मुड़ा हुआ सीट है तो इसे सीधा करना है तो इसमें भी हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो मैलेट का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जब हम मैलेट से सीट पर चोट लगाते हैं तो इसका निशान इस सीट पे नहीं उभरता है। तो इस तरह इस मैलेट का प्रयोग हम सीट मेटल वर्क में करते हैं। सीरियल नंबर 140 एविएशन स्निप स्टेट कट। तो इसका साइज चाहिए 300 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम एविएशन स्निप स्टेट कट बोलते हैं और इसका साइज 300 mm है। इसका साइज पूरा लंबाई से लिया जाता है और ये जो एविएशन स्निप स्टेट कट है तो इसका पहचान हम इसके हैंडल के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर हैंडल का कलर पीला है तो इसका मतलब ये स्निप जो है स्टेट कट हो गया, ठीक है। अगर इसका हैंडल का कलर ग्रीन होगा तो यह राइट कट स्निप होगा। अगर इसका हैंडल का कलर रेड होगा तो यह लेफ्ट कट स्निप होगा। और ये जो एविएशन स्निप स्टेट कट है तो यह एक प्रकार का धातु काटने का कैंची है और इसका प्रयोग धातु की पतली सीट को काटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक धातु की पतली सीट है तो इसे काटने के लिए हम एविएशन स्निप स्टेट कट का प्रयोग करते हैं। ये जो आप एविएशन स्निप स्टेट कट देख रहे हैं तो इसका डिजाइन साधारण स्निप से अलग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका डिजाइन कुछ अलग रहता है। तो इसका जो ये डिजाइन है तो ये अपने डिजाइन के कारण कम बल लगाकर भी हम धातु की पतली सीट को आराम से काटते हैं। सीरियल नंबर 141 फ्लैट हेडेड हैमर विथ हैंडल। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट हेडेड हैमर विथ हैंडल बोलते हैं।
और ये जो आप फ्लैट हेडेड हैमर देख रहे हैं तो इसका दोनों फेस क्या है, दोनों फेस इसका चपटा होता है। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में साधारण कार्यों के लिए करते हैं। जैसे ये जो सीट है तो सीट पर हमें प्रिक पंच पर हमें चोट मारना है तो इसे हम इसके द्वारा भी आराम से इस पे चोट मार सकते हैं। या अगर इस सीट को अगर हल्का सा मोड़ना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। या इस सीट को सीधा करना है तो इसे हम मतलब ये जो फ्लैट हेडेड हैमर है तो इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। सीरियल नंबर 142 प्लेसिंग हैमर। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम प्लेनिशिंग हैमर बोलते हैं। और ये जो प्लेनिशिंग हैमर है तो इसका एक फेस वर्गाकार होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एक फेस क्या है, वर्गाकार है, और दूसरा जो देख रहे हैं यह आकार में गोल होता है। और इसका प्रयोग जो आप ये सीट देख रहे हैं तो सीट में जो यह खोखली सतह है या जो उठा हुआ सतह है तो इसे समतल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं जो सीट में खोखली या उठा हुआ सतह था वह पूर्ण रूप से समतल हो चुका है। सीरियल नंबर 143 स्निप बेंट लेफ्ट कट। तो इसका साइज चाहिए 250 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम स्निप बेंट लेफ्ट कट बोलते हैं। और ये जो स्निप बेंट लेफ्ट कट है इसका साइज 250 mm है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर मतलब 250 mm। और इसका जो ब्लेड का धार होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्लेड का धार है यह लेफ्ट साइड में गोलाई में मुड़ा होता है। यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड में यह गोलाई में मुड़ा हुआ है। और इसका प्रयोग धातुओं की पतली सीट को गोलाई में काटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पतली सीट है तो इसे गोलाई में हम स्निप बेंट लेफ्ट कट के द्वारा काट रहे हैं। सीरियल नंबर 144 स्टैक हैचेट विथ लेग। तो इसका साइज चाहिए 300 गुना 200 गुना 20 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम स्टैक हैचेट विथ लेग बोलते हैं। और ये जो हैचेट स्टैक है तो इसका एक सिरा जो ये आप देख रहे हैं यह सीधा कोण होता है एक तरफ, और एक तरफ जो ये देख रहे हैं यह तिरछा मतलब बेवेल होता है। ये जो आप स्टैक हैचेट देख रहे हैं तो इसका प्रयोग ये जो सीट देख रहे हैं सीट को मोड़ने के लिए करते हैं। तो ये इसे हम इस प्रकार रखते हैं और सीट को हम इसे हाथ के द्वारा इस प्रकार मोड़ते हैं। तो ये देखिए अगर सीट पर ये जो आप सीट देख रहे हैं तो सीट के आगे अगर एक मोड़ बनाना होता है मतलब कोर बनाना होता है तो इसे भी हम स्टैक हैचेट के द्वारा बनाते हैं। इसे हम सीट को इस प्रकार रखते हैं और हैमर के द्वारा इस प्रकार हम सीट में मोड़ मतलब कोर को बनाते हैं। सीरियल नंबर 145 स्टैक ग्रूविंग। तो इसका साइज चाहिए 100 गुना 100 गुना 300 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम क्रीसिंग आयरन या स्टैक ग्रूविंग बोलते हैं।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके एक तरफ प्लेन है और दूसरे तरफ विभिन्न साइज के ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं विभिन्न साइज का इस पे ग्रुप बना हुआ है। ये जो स्टैक ग्रुपिंग है तो इसका प्रयोग, ये जो आप सीट देख रहे हैं तो इस सीट में छोटे व्यास के ट्यूब बनाने में होता है। तो इसमें हमें छोटे व्यास का ट्यूब बनाना है, तो इसे हम इस प्रकार रखकर तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सीट में छोटे व्यास का ट्यूब बन चुका है और इसका प्रयोग सीट में मतलब छोटे साइज का बीट बनाने के लिए, मतलब धंसा हुआ एक भाग बनाने के लिए करते हैं। तो इस सीट में हम धंसा हुआ भाग बनाना है तो इसे इस प्रकार रखते हैं और फिर तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें उभार आ गया है, मतलब एक छोटा साइज का इसमें बीड बन चुका है।